नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 18वां, जिसमें हम आज 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 1701 कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? मामा भांजा मंदिर कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बारसूर ग्राम में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बारसूर ग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सेक्टर का होता है। ठीक है, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर से होता है किसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। अगला प्रश्न कि स्पाइडिलाइटिस नामक रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? स्पाइडिलाइटिस नामक रोग यह शरीर के मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, रेलवे पहिया तथा धुरी का निर्माण कहाँ पर होता है? रेलवे पहिया तथा धुरी का निर्माण कहाँ पर? बेंगलुरु में होता है। बेंगलुरु में होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान नहर को जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? राजस्थान नहर के लिए जो जल की प्राप्ति है वह होती है सतलज नदी से। सतलज नदी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? मैटूर बांध कहाँ पर है? तो वह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य जो है वह कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके साथ लड़ा गया था? तो वह सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, शब्द आरपीएफ का अर्थ क्या होता है? शब्द आरपीएफ का अर्थ होता है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितने किलोमीटर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किससे है? तो वह है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से होता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह जिनेवा में है। जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, डोगरी भाषा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह जम्मू कश्मीर क्षेत्र से है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, ब्राज़ील किस महाद्वीप में आता है? ब्राज़ील देश आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकोंडा किला यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में, हैदराबाद के आसपास। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन को बनाया गया था? चोकिला अय्यर को बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मल्टी आर्ट केंद्र जिसे भारत भवन भी कहा जाता है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिसमें मौसम की अवस्थाएं बदलती हैं क्या कहलाती है? उसके लिए क्या वायुमंडल जहाँ पर मौसम संबंधी अवस्थाएं बदलती हैं उसके लिए ट्रॉपोस्फियर कहते हैं। ट्रॉपोस्फियर कहा जाता है। अगला प्रश्न, जापान देश में कौन सी मुद्रा का चलन है? तो जापान देश में एन मुद्रा चलती है। कैलोरी किसकी यूनिट होती है? कैलोरी किसकी होती है? तो ऊष्मा की यूनिट होती है। ऊष्मा की यूनिट होती है।
अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण की जो घटना है वह होती है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में आ जाता है। कृष्णा सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कृष्णा सागर बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। सात पैगोड़ा का संबंध किससे है? सात पैगोड़ा का संबंध है महाबलीपुरम से संबंध है, महाबलीपुरम से संबंध है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शुष्क सेल कौन से सेल कहलाते हैं? शुष्क सेल कौन से? प्राथमिक सेल के लिए कहा जाता है शुष्क सेल। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। क्या होती है? वेबर होती है। अगला प्रश्न, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का जो आविष्कार है वह किया था मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी जी ने किया था टेलीग्राम का आविष्कार। अगला प्रश्न, रडार का कार्य किससे प्रभावित होता है? रडार का जो कार्य है वह किससे प्रभावित होता है? तो कोहरे से प्रभावित होता है, कोहरे से प्रभावित होता है। रक्तचाप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? रक्तचाप का मापन किया जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर से किया जाता है रक्तचाप का मापन। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कोष्टक CaSO4 कोष्टक क्लोज H2O होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सूत्र। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो वह दूरी का मात्रक होता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अतिचालक की जो प्रतिरोधकता है वह कितनी होती है? तो वह 0 होती है। अगला प्रश्न, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक कैसा होता है? तो उसका गलनांक निम्न होना चाहिए या होता है। अगला प्रश्न, परम शून्य ताप कौन सा ताप कहलाता है? तो परम शून्य ताप कहलाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है परम शून्य ताप। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव किसको कहा जाता है? तो वायुमंडल में जो अचानक घटाव होता है उसके लिए तूफानी मौसम का आना दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की क्या होती है? तो यह द्विस्थितिक युक्ति होती है। क्या होती है? द्विस्थितिक युक्ति होती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो प्रकाश का जो रंग है वह तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की इकाई क्या होती है? ध्वनि की जो इकाई है वह डेसिबल होती है, डेसिबल होती है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? एक बाइट कितने बिट्स के बराबर? तो 8 बिट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की जो तीव्रता होती है वह रेक्टर स्केल से मापी जाती है, रेक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला प्रश्न, विजयनगर का राजवंश कहाँ से संबंधित है? विजयनगर का राजवंश है वह हम्पी कर्नाटक से संबंधित है। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती नदी है कावेरी नदी की सहायक नदी है, कावेरी नदी की। अगला प्रश्न, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? मॉनिटर यह आउटपुट डिवाइस कहलाती है। रडार किस पद्धति पर कार्य करती है? रडार जो होती है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करती है।
इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इंजन की चाल जो है उसको हम टैकोमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये है राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी सन 1922 में। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में किस वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इंद्रदेव के लिए किया गया था। अगला प्रश्न कि भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ किस तिथि को होता है? तो भारत में वित्त वर्ष का जो प्रारंभ है वह 1 अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल से होता है। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। यूनिसेफ दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो यह बना था शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। चीन का सूख किस नदी को कहा जाता है? चीन का सूख कहा जाता है हाहुआहो नदी के लिए, ठीक है, हावांगहो नदी के लिए कहा जाता है चीन का सूख। अगला प्रश्न कि प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो वह हुई थी सन 1950 में, सन 1950 में हुई थी। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं श्री शंकराचार्य जी। अगला प्रश्न कि समुद्र पृथ्वी सतह पर कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो वह फैला है 71% भाग पर फैला है। सेशेल्स किस महासागर में है? सेशेल्स यह कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के किस देश में है? तो वह बोत्सवाना देश में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस एरिया में है? ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है वह उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से लगभग कितने किलोमीटर कम है? तो वह 43 किलोमीटर कम है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश किस वर्ष बना था? बांग्लादेश कौन से वर्ष में हुआ था? तो वह 1971 में इसका सृजन हुआ था। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने से क्या होता है? तो वह पृथ्वी पर दिन और रात होती है, पृथ्वी पर दिन और रात होती है। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वह सर्पिलाकार की है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न, भूगर्भ में निकला हुआ पदार्थ क्या है? ठीक है, भूगर्भ से निकला हुआ पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा ओजोन गैस करती है, ओजोन गैस करती है। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस रंग में बदल देता है? तो वह दूधिया रंग में बदल देता है, दूधिया रंग में बदल देता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन, जो कि 40.80% पाई जाती है। अगला प्रश्न, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या कहते हैं? तो उसके लिए कहा जाता है रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 19% हो जाती है, 99% है। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने करवाई थी।
अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के लिए 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम क्रिकेट में चौथा शतक, ठीक है, सर्वप्रथम क्रिकेट में चौथा शतक किसने लगाया था? तो वह ब्रायन लारा ने लगाया था। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की हड्डी, फीमर की हड्डी होती है। अगला प्रश्न, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वह कहाँ पर है? तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, गायकवाड़ किस राज्य का शासक था? गायकवाड़ जो थे वह कहाँ के? बड़ौदा राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? आंध्र प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री टी प्रकाशम को बनाया गया था, टी प्रकाशम के लिए बनाया गया था। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे कम वर्षा होती है लेह क्षेत्र में होती है, लेह क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न, गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न, कोलाबा पॉइंट किस शहर में है? कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? तो यह बम्बई शहर में स्थित है, बम्बई शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो ग्रह है उसका नाम है वायेजर प्रथम, वायेजर प्रथम। अगला प्रश्न, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? सुपरसोनिक जो विमान है वह आयन मंडल को हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए हाइड्रोफोन कहते हैं, हाइड्रोफोन कहा जाता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है। अगला प्रश्न, भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारतीय आत्मा। अगला प्रश्न, पोलियो बीमारी किसके द्वारा फैलती है? पोलियो की जो बीमारी है वह विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। झंडा गीत के लेखक का नाम क्या है? झंडा गीत के लेखक का नाम है श्यामलाल गुप्ता जी, श्यामलाल गुप्ता। नेक्स्ट, मुसोलिनी, मुसोलिनी किस देश के निवासी थे? मुसोलिनी जो थे वह इटली देश के निवासी थे, इटली देश के निवासी थे। अगला प्रश्न, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? चैंपियन ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से, किससे? क्रिकेट से संबंधित है। हम्पी में किस राज्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हम्पी से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य के राज्य के क्या हुए? अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी में कैसा कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो भाप है वह चूने के पानी को सफ़ेद कर देता है, सफ़ेद कर देता है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी क्या है? भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला। नेक्स्ट, अक्षय दासोहा का संबंध किससे है? अक्षय दासोहा का संबंध किससे होता है? तो वह होता है साक्षरता से होता है, साक्षरता से होता है। अगला प्रश्न, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? नेत्रावती जो नदी है वह कौन सी दिशा में बहती है? तो वह दक्षिण दिशा में बहती है, दक्षिण दिशा में बहती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।